नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? माता रानी की कृपा से सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल सच्चे भगत पर स्वागत है। और आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा चमत्कारी मंत्र दूंगा। अगर उस मंत्र का आप जाप करते हैं और मेरी विधि द्वारा बताए गए 11 दिन का अनुष्ठान करते हैं, तो हो सकता है कि 11 दिन में ही आपकी दिव्य दृष्टि जो है वो खुल जाए। इससे पहले कि उस विधि के बारे में मैं आपको बताऊं या उस मंत्र की जानकारी मैं आपको दूं, मेरा आप सबसे आग्रह है, जो भी मेरा इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आया है और पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहा है, वो कृपया करके मेरी वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे जो मेरी वीडियोस आएंगी उनका नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। दोस्तों, जब मैं अपनी वीडियोस में कहता हूं कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, तो इसमें हमारा कोई लोभ नहीं होता। हमारा एक छोटा सा परिवार है, सच्चे भगत परिवार। इसके आप सदस्य बनते हैं और जब वीडियोस को आप लाइक करते हैं, देखते हैं, कमेंट करते हैं, तो हमें आगे वीडियोस बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। तो यही कारण है दोस्तों, इसमें कोई लोभ नहीं है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। दोस्तों, दिव्य दृष्टि को खोलने के लिए बहुत सारे उपाय बताए गए हैं और दिव्य दृष्टि को प्राप्त करने के लिए करोड़ों वर्षों से ऋषि मुनि, तपस्वी, तांत्रिक क्यों लगे हुए हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। उसके बारे में दोस्तों यहाँ बात नहीं करेंगे, नहीं तो हम विषय से भटक जाएंगे। अपनी पहले जो मेरी वीडियोस हैं उनमें मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि दिव्य दृष्टि की ज़रूरत क्यों है और सदियों सदियों से, लाखों वर्षों से लोग इस दिव्य दृष्टि के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। आज का जो विषय है कि हमें ये दृष्टि प्राप्त कैसे होती है और उसे हम एक छोटे से अनुष्ठान से या कुछ ही दिनों में कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वो विषय है आज का हमारा। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो दिव्य दृष्टि है वो कैसे प्राप्त होती है। सबसे पहले दिव्य दृष्टि जो है वो हमें एक योग्य गुरु दे सकता है। अगर आपने कोई दैहिक गुरु बना रखे हैं और उनकी दिव्य दृष्टि अगर खुली है, तो वो एनर्जी ट्रांसफर से आपकी दिव्य दृष्टि जो है वो खोल सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने एक दो सेशन आपको दिए। इसका भी एक बहुत लंबी विधि होती है। आपको गुरु दीक्षा लेनी पड़ती है, गुरु बनाने पड़ते हैं। फिर उन्होंने जिन मंत्रों का जाप किया होता है वो मंत्र भी आपको देते हैं, मंत्र दीक्षा बोलते हैं उसको। और जहाँ पर औरतें बिंदी लगाती हैं, जो दो भवों के बीच जगह होती है, कई गुरु जो हैं वो वहाँ पर अंगूठा दबाते हैं और अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं। कई सिर पर हाथ रखते हैं, कई पीठ पर हाथ रखते हैं, कई कान में मंत्र बोलते हैं 3 बार। तो अलग अलग विधियाँ हैं। जो गुरु ने अपने गुरु से सीखा है वो आपको आगे देता है और जो शक्तियाँ उसके पास होती हैं वो शिष्य के साथ भी चलती हैं। लेकिन अगर आपके गुरु स्वयं योग्य हैं, तो अगर उनकी दिव्य दृष्टि खुली है तो आपकी भी आगे दिव्य दृष्टि गुरु जो है वो खोल सकता है। ये हो सकता है कि शुरू में आपकी 10, 20, 30% ही दिव्य दृष्टि खुले, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप मंत्रों का जाप करते जाएंगे, उन्होंने जो विधि विधान बताया है उसको करते जाएंगे, तो आपकी दिव्य दृष्टि जो है वो 30, 40, 50, 70, 80% तक भी पहुंच सकती है। और जो शक्तियां आपके गुरु के पास हैं वो आपको भी मिल सकती हैं। तभी योग्य गुरु बनाने के लिए कहते हैं, तो सबसे पहले गुरु जो हैं वो आपकी दृष्टि को खोल सकते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया है कि मंत्रों के जाप से, मान लीजिए आपको किसी गुरु से कोई मंत्र मिला है या फिर गुरु से नहीं भी मिला, चाहे वो शाबर मंत्र है, कोई तांत्रिक मंत्र है, वैदिक मंत्र है या बीज मंत्र है, तो मंत्र जो हैं उनके जाप करने से भी, जरूरी नहीं है कि आसन पर ही बैठकर माला से ही जाप करना है।
कुछ मंत्र मैंने अपनी वीडियोस में ऐसे भी बता रखे हैं जो चलते फिरते भी हम जाप कर सकते हैं। तो उनके जाप करने से भी कुंडलिनी शक्ति जो है वो जागृत होती है और हमारी थर्ड आई, जिसे दिव्य दृष्टि कहते हैं, वो खुल सकती है। अब दिव्य दृष्टि भी कई प्रकार की होती है कि किस तरह की दिव्य दृष्टि आपको प्राप्त होती है, वो तो आपकी भक्ति के ऊपर निर्भर करता है। तो दूसरा जो मैंने आपको बताया है वो है मंत्रों का जाप। मंत्रों के जाप करने से भी दिव्य दृष्टि खुल जाती है। और तीसरा ये होता है कि आप जिस भी शक्ति की पूजा करते हैं, कई लोग तो अब भूत प्रेत की पूजा भी करते हैं, तो वो तो उन तक ही है, क्योंकि अगर वो भूत की पूजा करेंगे तो मरने पे भूत जोनी में जाएंगे। लेकिन भूत प्रेतों की सेवा करके भी वो समाज का कल्याण करते हैं, तो वो किसी हद तक तो ठीक है, पर अंत तो इसका बुरा ही है, क्योंकि व्यक्ति का जो दृष्टिकोण है वो मोक्ष की तरफ होना चाहिए, कि हम जो पूजा पाठ कर रहे हैं वो पूजा पाठ करके हमें मोक्ष भी प्राप्त हो। ये नहीं है कि हम इस मोह माया के जाल में फंसे रहें। तो देवी देवता की जब हम किसी की पूजा करते हैं, किसी भी देवी देवता, कोई भी देवी हो सकती है, कोई भी देवता हो सकता है, तो जो देवी देवता हैं वे भी हमारी दृष्टि को खोल देते हैं। लेकिन उसके लिए एक नियम होता है जो केवल गुरु ही हमें बताते हैं। उसमें एक, मान लीजिए आप किसी देवी की पूजा कर रहे हैं, तो उसका एक मंत्र होता है। उस मंत्र का हमने जाप करना होता है और हमें हवन भी करने होते हैं, व्रत करने होते हैं। जो भी हमें गुरु ने बताया है कि किसी देवी देवता की सिद्धि कैसे होती है, यानी कि उनकी कृपा कैसे प्राप्त होती है, तो वो विधि विधान हमें करना पड़ता है। और जब हमारे देवता, हमारे इष्ट हमारे पर खुश हो जाते हैं, तो वो हमारी दिव्य दृष्टि खोल देते हैं। अब दिव्य दृष्टियां भी बहुत प्रकार की होती हैं। जैसे कईयों के कान में आकर देवी देवता बात करते हैं, कईयों की जो थर्ड आई वाली जगह होती है वहां पर उनको सब कुछ दिखाई देता है, कईयों के मन में आवाज आती है। तो दृष्टि भी अलग अलग तरह की है और वो देवता ये दिखता है कि आपकी भक्ति किस लेवल की है, आप अपने इष्ट से किस प्रकार जुड़े हैं, उसी प्रकार की शक्ति वो आपको देता है। तो ये तो हो गया कि हमें दिव्य दृष्टि कैसे प्राप्त होती है। अब इन तीनों में जो मैंने आपको बताया कि मंत्रों के जाप से भी दिव्य दृष्टि खुलती है, उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। करना क्या है कि आपने सबसे पहले 11 दिन का अनुष्ठान उठाना है। 11 दिन का अनुष्ठान उठाना है और आपके जो भी इष्ट हैं, अलग अलग देवी देवताओं के अलग अलग बीज मंत्र हैं, तो आपने जो भी आपके इष्ट हैं उनका बीज मंत्र उठाना है। जैसे माता काली हैं, उनका क्रीम है, भैरव बाबा हैं, उनका ब्रह्म है। ऐसे अलग अलग देवी देवता जो हैं, अब जैसे माँ दुर्गा है तो उनका दुम है। ऐसे अलग अलग देवी देवताओं के अलग अलग जो हैं वो बीज मंत्र हैं। जैसे लम है, ये भी बीज मंत्र है। अलग अलग चक्रों के बीज मंत्र हैं। तो आपने किसी भी जो देवी देवता की आपने साधना उठा रखी है, जहाँ वो आपके इष्ट हैं, और मैं ये भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि हमारे इष्ट कौन हैं, उनको कैसे ढूंढना है, वो भी आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। तो जो आपके इष्ट हैं उनका बीज मंत्र आपने उठाना है और आपने उनका दिन जो होता है, जैसे भगवान हनुमान ही हैं, उनका दिन मंगलवार है, माता काली का दिन जो है वो शनिवार है, मंगलवार है। उस दिन से आपने सबसे पहले संकल्प लेना है। आपने हाथ में गंगा जल लेना है, 1 रुपए का सिक्का लेना है, थोड़ी सी कुशा लेनी है और संकल्प ये लेना है कि मैं अगले 11 दिन आपके मंत्रों का सुबह शाम 1 घंटा जाप करूंगा, बिना किसी माला के। मैं आपका 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम जाप करूंगा, ऐसे संकल्प लेना है। और आपने
आसन पर बैठ जाना है। अपने इष्ट की अगर कोई पूजा घर में मूर्ति है छोटी या कोई फोटो है, उसके आगे आप धूप दीप कर सकते हैं। अगर आप सरसों का दीपक जलाते हैं, सरसों के तेल का, तो वो जला लीजिए। अगर आप घी का दीपक जलाते हैं तो घी का दीपक आप जला लीजिए। धूप दीप कर लीजिए। पंचोपचार से आप अपने इष्ट की पूजा कर लीजिए। फिर आपने रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा करते हुए और 1 घंटे का टाइम, आप टाइमर भी लगा सकते हैं। 1 घंटे आपने उनका जो बीज मंत्र है, मान लीजिए आपने लम बीज मंत्र लिया है, तो लम 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 ऐसे करके आप 1 घंटे तक उस मंत्र का जाप करेंगे। बस दोस्तों, अगर ईश्वर ने चाहा, अगर आपके ईश ने चाहा, तो इस छोटी सी विधि से आपकी दिव्य दृष्टि जो है इन 11 दिन में खुल सकती है। क्योंकि संकल्प में बहुत शक्ति होती है। संकल्प क्यों लेते हैं और ऐसे मंत्र जाप करने और संकल्प लेकर मंत्र जाप करने में क्या अंतर है, इसके बारे में मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ। तो आप उन वीडियोस को पहले जो मैंने बनाई हैं संकल्प के ऊपर, उसे आप देख लेना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बस संकल्प लेकर 11 दिन का अनुष्ठान उठाइए और आपकी दिव्य दृष्टि जो है वो खुल जाएगी। मेरा आशीर्वाद भी है आप लोगों को। अगर किसी को इस विधि से फ़ायदा होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना और इस विधि विधान को ज़रूर करना। तो दोस्तों, आप लोग अपना कीमती समय निकालते हैं और मेरी वीडियोस देखते हैं, नीचे कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है और मुझे प्रोत्साहन भी मिलता है। तो इसी तरह मुझे प्रोत्साहन देते रहिए। मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि मित्रों। कल फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।